आज की अहम तरीन खबरों में सबसे पहले मलिक रियाज बहरिया टाउन बामुकाबला फील्ड मार्शल आसिम मुनीर। मलिक रियाज और बहरिया टाउन पर इस वक्त कड़ा वक्त है और वो निशाने पर हैं फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने यह फैसला कर लिया है कि उन्होंने मलिक रियाज और बहरिया टाउन को निशाने इबरत बनाकर छोड़ना है। मलिक रियाज और बहरिया टाउन की जो जायदाद है उसको नीलाम करने का फैसला किया गया और 7 अगस्त की तारीख रखी गई है। अब देखते हैं कोई अदालत इसमें इंटरवीन कर पाती है या नहीं, कोई स्टे ऑर्डर मिलता है या इस जायदाद को नीलाम कर दिया जाता है। आज हम आपको बताने की कोशिश करेंगे कि मलिक रियाज से ऐसा गुनाह हुआ क्या है, क्योंकि मलिक रियाज एक कारोबारी आदमी है जिनके बारे में लोग अच्छी राय भी रखते हैं, बुरी भी रखते हैं, जैसे तमाम कारोबारी लोगों के बारे में रखते हैं। मेरी ना तो मलिक रियाज साहब से कोई दोस्ती है, ना उनसे कभी कोई फ़ायदा उठाया है, ना कोई ज़्यादा मेल मुलाकात है, लेकिन एक बात पता है पूरी दुनिया में घूमने पढ़ने पढ़ाने के बाद कि अगर मलिक रियाज पूरी दुनिया में किसी और मुल्क में होते तो अगर तो उन्होंने कोई गैर कानूनी काम किया उस पर तो उन पर केस बनता, लेकिन ये जो सब कुछ उनके साथ फील्ड मार्शल कर रहे हैं ये उनके साथ कभी भी ना किया जाता। हो क्यों रहा है? हो इसलिए रहा है कि उनको बार बार ये कहा जा रहा है कि आप स्टेटमेंट दें, आप वादा माफ गवाह बन जाएं, आप हमारी मदद करें इमरान खान को सजा दिलवाने में और उनकी कैरेक्टर असैसिनेशन करने में। आप टेलीविजन पर आकर बताइए कि मैं इमरान खान को रिश्वत देता रहा हूं। आप भले तोशा खाना के किसी गिफ्ट के सिलसिले में कोई गवाही दे दीजिए झूठी सच्ची, या आप अलकादर ट्रस्ट के ऊपर दे दीजिए, या जो बरतानिया से पैसा आया था उस पर दे दीजिए। किसी भी चीज़ पर किसी भी तरह से इमरान खान के खिलाफ गवाही दे दें। ये प्रेशर है मलिक रियाज के ऊपर। अब मलिक रियाज साहब आपको पता है कि जरदारी साहब के भी करीब रहे हैं, नवाज और शहबाज के भी करीब रहे हैं, और अब फील्ड मार्शल साहब उन पर इल्ज़ाम लगाते हैं कि आपकी इमरान खान से भी बहुत कुर्बत थी और आपने उनको पैसा दिया, फ़ायदे दिए। मलिक साहब इस बात से एग्री नहीं करते और ना ही वो ये कहते हैं कि मैंने ऐसे को फ़ायदे दिए और ना ही वो गवाही देना चाहते हैं। उन्होंने जो मेरी इत्तलात हैं उसमें उन्होंने बार बार इन तमाम हकाम को बताया कि मैं कारोबारी शख्स हूँ, मैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग नहीं करता, ना ही मैं जरदारी साहब के खिलाफ कभी गवाही दूंगा, ना ही नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ या उनके ख़ानदान के किसी भी फ़र्द के खिलाफ, ना ही इमरान खान और ना ही किसी और सियासी जमात के। उन्होंने कहा कि मैं कारोबारी हूँ, मैंने कारोबार करना है, मेरा सियासत से कोई लेना देना नहीं। अगर मैंने कुछ गलत किया है तो उसके सबूत सामने ले आइए और मेरे खिलाफ वो आप केस शुरू कर लीजिए, लेकिन मुझे दबाव में लाके ब्लैकमेल करके आप मुझसे इमरान खान के खिलाफ गवाही लेकर इमरान खान को सज़ा देना चाहते हैं, इसमें मैं शामिल नहीं होना चाहता। ये वो गुनाह था जो उन्होंने खुदाई, जो दुनियावी खुदाई दावेदारी आजकल रखे हुए हैं फील्ड मार्शल साहब, उनके सामने उन्होंने इनकार कर दिया और उस दिन से अब उनको तख्ता मश्क बना लिया। हमने ज़रा गौर किया और देखा कि मलिक रियाज ने ऐसा क्या किया। जब हम बैकग्राउंड देखते हैं मलिक रियाज का तो उन्होंने बहुत ही, आप यही कह लीजिए कि मुतवसत बैकग्राउंड से स्टार्ट किया, लेकिन जो उनका सबसे बड़ा काम है वो ये कि उन्होंने रियल स्टेट एक प्रोजेक्ट तो डेवलप किया ही, लेकिन साथ साथ उन्होंने मिलिट्री जनरल्स को, दर्जनों बल्कि मैं तो कहूँगा सैकड़ों की तादाद में मिलिट्री जनरल्स को और मिलिट्री के आला अफसरान को जो सर्विंग थे उनको भी फ़ायदे दिए, और रिटायर्ड मिलिट्री अफसरान को, खुसूसन जनरल साहबान को अपने यहाँ मुलाजमत दी। दर्जनों ऐसे लोग हैं जिनका सबको पता है कि वो बैरिया टाउन के अंदर मुलाजमत करते रहे, या अभी कर रहे हैं या माजी में कर चुके हैं। तो मलिक रियाज ने एक तो इस तरीके से मुलाजमत का बंदोबस्त किया। बहुत सारे जनरल साहबान जो रिटायर्ड होकर घरों में बैठे होते उन्हें मुलाजमतें दी, उन्हें पर्क्स दिए, प्रिविलेजेस दिए, गाड़ियाँ दी, घर दिए, प्लॉट दिए, बहुत सारा पैसा दिया। यही नहीं, मलिक रियाज ने इंस्टीट्यूशनल हेल्प भी की। इतलात हैं या एक अमूमी तासर है कि जो आप न्यूज़ और इंडस न्यूज़, जिनके बारे में तासर है कि वो आईएसआई के प्रोजेक्ट थे, उनको भी मलिक रियाज साहब ने आखिर पर ख़रीद कर उनको चलाने की कोशिश की रियासती इमा पर, क्योंकि रियासत चाहती थी कि मलिक रियाज उसमें इन्वेस्ट करें और इसमें पाकिस्तान और रियासत का फ़ायदा होगा अगर कोई भी अंग्रेज़ी के चैनल पाकिस्तान में से चल सकें। मलिक रियाज साहब ने इन चैनल्स को ख़रीदा और इनके अंदर बहुत सारा पैसा डाला और उनको चलाने की कोशिश की, मतलब कि इंस्टीट्यूशन की यहां भी उन्होंने हेल्प करने की कोशिश की। आज फिर मलिक रियाज को यह सारा सिला क्या मिल रहा है? सिर्फ गुनाह महज इतना है कि इमरान खान के खिलाफ वो गवाही नहीं दे रहे, और उस गवाही ना देने पर फील्ड मार्शल साहब ने उन्हें तख्ता मश्क बना लिया। लेकिन क्या यहां पर अकेले फील्ड मार्शल आसिम मुनीर कसूरवार हैं? नहीं। क्या आसिफ अली जरदारी और मलिक रियाज की दोस्ती किसी से भूली पड़ी है?
क्या लोगों को बिलावल हाउसेस वो भले सिंध कराची के अंदर हों या वो लाहौर के अंदर हों, क्या लोगों को बिलावल हाउस की बुलंदो बांग दीवारें और उसके अंदर बनी हुई बड़ी बिल्डिंग और एक लंबी चौड़ी स्टेट, मतलब कि लंबी चौड़ी ज़मीन उनके अंदर, वो लोगों को नज़र नहीं आ रही? क्या सबको नहीं पता कि वो मलिक रियाज साहब ने गिफ्ट की हुई है, उन्होंने बना के दिया हुआ है? तो आज किधर है जरदारी साहब? क्या वो बोल रहे हैं मलिक रियाज के लिए? क्या उन्होंने आवाज़ उठाई है? क्या पीपल्स पार्टी की तरफ से, किसी की तरफ से मलिक रियाज के हक में कोई बयान आया है? चले बयान को छोड़ दें, क्या कोवर्टली कुछ वो कोशिश कर रहे हैं जो नज़र आ रही हो? नज़र नहीं आ रहा। सिर्फ फारूक एच नाइक शायद किसी केस के अंदर अपीयर हुए हैं और वो भी मुझे लगता है उन्होंने भारी फी ले रखी होगी। बहरहाल सदर जरदारी साहब ने उनकी कोई खातिर ख्वाह मदद नहीं की। जितने इस वक्त वो पावरफुल हैं, पावरफुल का मतलब ये है कि ज़ाहिर है ये पूरे का पूरा फील्ड मार्शल साहब का जो निज़ाम है, इसमें जरदारी साहब भी एक अपना कंधा, बल्कि दोनों कंधे फराहम किए हुए हैं। अगर वो कंधे थोड़े बहुत हिलाएं तो उसमें से मलिक रियाज के लिए छोटी मोटी गुंजाइश तो निकल ही जाएगी। लेकिन हमें ये बताया जाता है कि जरदारी की यारी जो है वो बड़ी ही मशहूर है और जिसके साथ उसकी यारी हो वो उसको पीठ नहीं दिखाता। लेकिन हम देख रहे हैं कि मलिक रियाज को वो भी पीठ दिखा गए हैं। इसके साथ साथ सिर्फ वही नहीं, वो तमाम रिटायर्ड जनरल्स, जिनमें से बहुत सारे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के उस्ताद होंगे, सीनियर होंगे, जिनको उन्होंने मुलाजमतें दी, पैसा दिया, घर दिए, पर्क्स दिए, आज उनमें से भी उनके लिए कोई नहीं बोल रहा। सिर्फ यही नहीं, बहुत सारे जर्नलिस्ट जो मलिक रियाज से बहुत सारे तो प्लॉट लेते रहे, मुबैना तौर पर बाकी पर्क्स, उनके जहाज़ों को इस्तेमाल करते रहे, उनके बाकी काम करते रहे, लेकिन आज कोई भी उनका नाम लेवा नहीं है। कोई जर्नलिस्ट आज ट्विटर पर या किसी प्रोग्राम में या किसी वीलॉग में आपको मलिक रियाज के हक में बात करता हुआ नज़र कम ही आएगा या खाल खाल आएगा। वजह क्या है? क्योंकि मलिक रियाज का टाकरा हुआ है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के साथ। यही नहीं, सिर्फ बात मीडिया के दोस्तों तक नहीं, बड़े बड़े वकला, बड़े बड़े जजेस, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस, सिर्फ जरदारी साहब नहीं और भी बहुत सारे पॉलिटिशियंस ने मलिक रियाज साहब के कुएं से अपनी अपनी बाल्टी भर रखी है। लेकिन आज उनमें से तमाम जो फ़ायदे उठाते रहे, माल पानी खाते रहे, बल्कि कहा जाता है मुबैना तौर पर कि अभी भी हाल ही में पता चला है कि 2 सर्विंग जर्नल्स जो हैं वो भी वहाँ पर किसी ना किसी तरीके से कोई ना कोई फ़ायदा उस प्रोजेक्ट में से उठा रहे थे। लेकिन कोई भी आज उनके लिए बोलने को तैयार नहीं है। एक गुनाह तो मलिक रियाज का ये है कि वो इमरान खान के खिलाफ गवाही देने को तैयार नहीं है, लेकिन उसके साथ साथ उनका एक गुनाह और भी है मेरे ख्याल में, और वो गुनाह ये है कि मलिक रियाज लोअर मिडिल क्लास से उठ के आए। मैंने आपको बहुत दफ़ा पहले भी कहा कि जो पाकिस्तान की अशराफिया है, जो चंद ख़ानदान हैं, वो बहुत देर बाद किसी को अशराफिया के अंदर तस्लीम करते हैं। मुझे लगता है कि मलिक रियाज साहब को अभी तक तस्लीम नहीं किया गया। मुझे लगता है कि उनका जो लोअर मिडिल क्लास का बैकग्राउंड था, उसकी वजह से अभी तक उन्हें अशराफिया अपने अंदर समाने को तैयार नहीं है। वरना आपने क्या किसी और के साथ ये सब कुछ होते देखा है? आपने वो जाली बैंक अकाउंट्स और मुश्ताक चीनी वाला और पता नहीं क्या कुछ सुन रखा है? क्या उस तरह का कोई भी इल्ज़ाम इस वक्त तक मलिक रियाज के ऊपर है? अगर ज़मीन का इल्ज़ाम है कि बहुत सारी ज़मीन उन्होंने कब्ज़े में ले ली, तो वो तो DHA पर भी है। आपने हाल ही में नहीं देखा कि कर्नल साहब की गाड़ी बह गई क्योंकि पानी की गुजरगाह के ऊपर जाली झूठा कब्ज़ा करके DHA ने प्लॉट बेचे हुए थे, और उसके ऊपर जो नाला बनाया था उसके इर्द गिर्द भी कोई हिफाजती इंतज़ाम नहीं किया था। कर्नल साहब की लाश मिल गई 3 दिन के बाद, उसके बाद गाड़ी भी मिल गई कोई हफ्ते 1.5 हफ्ते के बाद, और बेटी की लाश आज के दिन तक नहीं मिल सकी। तो आप खुद ही अंदाज़ा लगा लीजिए इस सारे मामले से कि मलिक रियाज को ही क्यों अकेले तख्ता मश्क बनाया गया।